अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज फ्राइडे है तो आज का दिन इतना बिजी होता है, तो मैं जल्दी से सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक रिवाइज़ किया क्योंकि मेरे कारी साहब ने भी आना था। तो जल्दी से मैंने फिर अपनी बेटी के कपड़े अपने प्रेस किए हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मेरा कोई नया सूट सिले ना तो मैं उसको फ्राइडे वाले दिन ही पहनूँ। तो ये मेरी अम्मी ने मेरा और मेरी बेटी का कपड़े सिए थे। शावर लेने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ना फ़ेस पैक लगा लूँ, जो कि होम रेमेडी का बना हुआ है और मरियम ने बनाया हुआ है। इसको मेरी सिस्टर ने ना इसने इकट्ठा ही बना के जार में रख दिया था। जी ये देखिए, मैं फ़ेस पैक बना रही हूँ तो ऐना आ गई है, कह रही मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। जो काम करती हूँ वो उसमें ही उसने कुछ ना कुछ करना होता है अपना ना, तो मैंने कहा चलो मेरी खैर है, आप कर लो। मरियम भी घर पे नहीं है, वो कुरान अकेडमी गई हुई है। उसने रिसेंटली ना कुरान अकेडमी ज्वाइन की हुई है, तो मुझे अकेला बोलना पड़ रहा है। मुझे नहीं इतना बोलना आता, तो मैं क्योंकि वही मेरी हेल्प करती है, वही साथ मेरे बोलती है, तो ज़रा मुझे होता है आज मुझे अकेली ही वीडियो बनानी पड़ रही है, तो वो ज़रा साथ होती है तो मेरी हेल्प हो जाती है। जी ये हो गया है फेस पैक मेरा रेडी, जो कि एना की हेल्प से हुआ है। कह रही मामा मैंने आपकी हेल्प की है। मैंने कब लगाने का ना कह देना आप। इसको मैंने नमाज़ के लिए रेडी कर रही थी कि मैंने कहा जल्दी से मेरे साथ आओ नमाज़ पढ़ो, क्योंकि मैं अब इसको ना कहती रहती हूँ कि बस मेरे साथ खड़ी हो जाए नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि बच्चों को ना इस तरह पहले से कहना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है 7 साल की उम्र में नमाज़ फ़र्ज़ होती है। इस तरह आप पहले से कहेंगे और उसको आदत बनेगी बच्चों को। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं इसको ना साथ लेके खड़ी हो जाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं इस तरह इसको नमाज़ के लिए खड़ा करती हूँ। अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए। ये मेरे भाई का बेटा जो मोबाइल लेके सामने बैठा हुआ था, तो मैंने इसको कहा साइड पे हो जाओ जी, हमें नमाज़ पढ़ने दो। तो जो होने का नाम नहीं ले रहा था, तो फिर हमने नमाज़ स्टार्ट की और अब नमाज़ हाँ पढ़ने जी, तो लगे हैं। जनाब क्या हाल चाल है आप सबकी। और मैं अब आ गई हूँ। अब मैं अकेडमी से आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दूँ। वो बेचारी सुबह से थक गई थी रिकॉर्ड करते करते। ज़ाहिर है क्योंकि जब नया नया आप चैनल बनाते हैं ना, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता और आपको इतना चीज़ों का पता नहीं होता, तो टाइम ज़्यादा लगता है। जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चल जाता है तो टाइम फिर कम लगता है। तो बस अभी हमारी हमने स्टार्ट ही किया है, तो इस वजह से अभी हमें क्योंकि इतना आइडिया नहीं है, इसलिए टाइम ज़्यादा हमारा लग जाता है। छोटी छोटी रिकॉर्डिंग पे ही हमें इतना ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ अब ये बाल बनने लगे हैं ऐना के, और ऐना ने ट्यूशन जाना, इसकी टाइमिंग हो गई है ट्यूशन की। तो अभी स्कूल इसका एडमिशन नहीं करवाया था, तो सिर्फ ट्यूशन जाती है। तो ट्यूशन के ना टाइमिंग है, कोई 2 बजे जाती है ये रोज़ डे, और ये भी जाती है और साथ मेरी भतीजी भी जाती है। तो अब मुझे ना बच्चों के बाल इतने पसंद होते हैं कि प्यारे प्यारे से बाल बने हों और प्यारी प्यारी सी चुटिया की, और इसको ना चुटिया को चुटियाँ कहती है और इतना इसके मुंह से अच्छा लगता है ना चुटियाँ कहना। तो अभी भी मुझे कह रही थी कि मैंने ऐसे बाल नहीं बनाने, मेरी 2 चुटियाँ करो। तो मैंने ज़बरदस्ती इसको यहाँ ना बैठाया और इसके बाल बनाया, और बच्चे इतने प्यारे लगते हैं ना मुझे। तो वैसे ही छोटी छोटी बच्चों के लंबे बाल हों और ऐसे प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बने हों तो बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो ना, बच्चियों की ज़्यादा होते हैं, और लड़कों ने तो सिर्फ एक पेंट शर्ट पहननी है या शलवार कमीज़ पहननी है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ जी सारी इसकी चुटिया हो गई है, और अब ट्यूशन जाने के लिए ये भी रेडी होगी। अब ट्यूशन जाएगी तो फिर देखते हैं हम क्या करेंगे। ये ट्यूशन जाती है तो सबीना भी थोड़ा सा फ्री हो जाती है, वरना सारा दिन के भी ना सबीना को अपने साथ बिज़ी अपने साथ ही लगा के रखती है, जो जैसा बच्चों का सही होता कह है रही हो आपको भी मरियम, पता तुम ये होगा। मुझे अपने साथ इतना बिजी रखती है। वैसे मैं कह रही थी कि टाइम ज़्यादा हो गया, 2 बजे से ऊपर टाइम हो गया, तो अब चली जाओ, इसके एक्शन ही नहीं ख़त्म होते हैं। अब इसका मैं बैग वगैरह देखती हूँ, चेक करती हूँ और जल्दी इसका से मुझे इसको ना रेडी रोज़ करती हूँ। चेक करना पड़ता है क्योंकि इसकी कोई ना कोई चीज़ रोज़ मिसिंग हुई होती है। कभी ट्यूशन में ये मिस कर देती है, कभी यहाँ घर में कहीं ना कहीं रख के भूल जाती है, तो मुझे इसका ना रोज़ बैग चेक करना पड़ता है। क्योंकि ज़रा से इसका एक दिन में ना करो ना तो मामा ये चीज़ नहीं है, मामा वो नहीं है मेरे, तो मैं तो इसकी चीज़ें लाने में ही लगी रहती हूँ। तो अब ये जाने के लिए रेडी है, इसको मैं भेजने लगी हूँ। तो अब बाकी अपने सारे मैं काम करूँगी इसको भेज के। मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपके बच्चे भी इसी तरह तंग करते हैं कि अच्छे बच्चों की तरह ट्यूशन और स्कूल चले जाते हैं। क्योंकि ऐना तो आपके सामने ही है, मैंने आपको बताया कि इतना तंग करके जाती है। अब इसके नखरे हो गए थे कि मैंने जूता ये वाला पहनना है, वो वाला नहीं पहनना, तो मैं ऐसे कह रही थी कि ये वाला मैचिंग है, ये पहन लो। फिर इसने बात मान ली और पहनने लग गई। तो आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ये ऐना आ गई है वापस, और आते साथ ही मामा मुझे फीडर बना दें जल्दी से, क्योंकि ये यहाँ तो जागते हुए पीती है, मतलब जाने से पहले पीती है, और यहाँ तो आके पीती है। मैंने जल्दी से इसको फीडर बना दिया क्योंकि मेरे भी कारी साहब का टाइम हो रहा था आने का। मुझे ना इसकी आदत ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसकी फीडर पीने की आदत ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह 5 साल की हो रही है, अब इसको ये आदत नहीं होनी चाहिए। मैंने ना पहले इसको ग्लास में पीने की आदत डाली थी कि चलो थोड़ी देर से 2-3 दिन मैंने ग्लास में दिया, पर इसने दूध पीना ही ख़त्म कर दिया। और आपको पता है ये मिर्चों वाली कोई चीज़ नहीं खाती, ये मीठा खा खा के इतनी ही बड़ी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कोई मिर्चों वाली चीज़ भी खाए, माशाल्लाह बड़ी हो रही है। तो आप ही बताएँ मैं इसका ये फीडर कैसे ख़त्म करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं पीती है फिर।
तो आप बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।